तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा कि सारी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है, बहुत मुसीबत में पड़ चुकी है ये सारी टेलीकॉम कंपनियां। सारी का मतलब जियो भी, वीआई भी, एयरटेल भी एंड भाई सब बीएसएल भी। हाँ जी, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भी भाई मुश्किल में आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। सो इतना नहीं है भाई, बता रहा हूं जियो प्राइस हाई करने के लिए जा रहा है बहुत ही जल्द। ठीक है ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जियो ही सबसे पहले प्राइस हाइक करेगा, उसके बाद सारी टेलीकॉम कंपनियां करेगी। कब होने वाला है प्राइस हाइक, कितने परसेंट तक होने वाला है प्राइस हाइक। साथ ही साथ अनलिमिटेड 5G जितने मेरे भाई यूज कर रहे हैं ना, सो तो भी भाई वीडियो को पूरा देख लेना। अनलिमिटेड 5G को लेकर काफी जबरदस्त, काफी बैड न्यूज निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, वीवो ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करना है, बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मेरे भाई, सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है, जियो की तरफ से, एयरटेल, वीआई, बीएसएल, सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि ट्राई ने इन सारी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर लमसम 150 करोड़ रुपए का सारी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर ट्राई ने जुर्माना ठोक दिया है। क्यों ठोक दिया है? पहला नंबर यह है, ट्राई ने बहुत ही कड़े, ठीक है ना, मतलब के शब्दों में सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला था, एयरटेल को, वीआई, बीएसएल, सारी टेलीकॉम कंपनी को बोला था कि जो स्पैम कॉल वगैरह है ना, जो कस्टमरों को स्पैम कॉल वगैरह जो स्कैमर करते हैं उनको रोकना है। बट ये सारी टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉलों को, स्कैमरों की कॉलों को रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से ये जुर्माना है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी के ऊपर ठोका है। और ये ओनली इस बात के लिए नहीं जुर्माना ठोका है, दूसरी एक बात और है कि ट्राई ने एक जांच की, जांच में ट्राई ने पाया कि टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों द्वारा की गई स्पैम शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। कई मामलों में बिना उचित कार्रवाई के ही शिकायतों को बंद कर दिया गया। लोगों ने शिकायतें टेलीकॉम कंपनी को की कि ये स्पैम कॉल आ रही है, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो हमने कंप्लेन की थी उसको वैसे ही कंप्लेन को सॉल्व किए बगैर ही क्लोज कर दिया। और भाई ट्राई सख्त हो गया। ट्राई ने देखा कि ये यार सीरियस नहीं है, सारी टेलीकॉम कंपनियां, सीधा ही 150 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लमसम यार ये ऐसे नहीं कि मतलब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लमसम 3 साल का ट्राई ने रिकॉर्ड देखा इन टेलीकॉम कंपनियों का। और 3 सालों में इन टेलीकॉम कंपनियों ने स्पैम वगैरह कॉलों को रोकने में असफल रही और शिकायतें वगैरह भी बिना सॉल्व किए क्लोज की। चक्कर यह है, ट्राई ने जानबूझ के मतलब कि जुर्माना ठोका है। ट्राई बोल रही है कि हमने प्यार से बोला, टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं सुना, अब हम जुर्माना लगाएंगे। तब क्या है, ये जिम्मेवार बनेगी, है ना, जिम्मेवारी से अब स्पैम कॉलों को रोकेंगी। बट सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियों ने इस जुर्माने का विरोध किया है। ठीक है जी, और इस जुर्माने को मतलब कि चुनौती दी है कोर्ट के अंदर। और उनका कहना है कि भी हम टेलीकॉम कंपनियों का बोलना है कि हमने पूरी कोशिश की है, पूरी जी जान लगा दी है, लेकिन जो स्पैमर है नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं कस्टमरों के साथ स्कैम करने के लिए, स्कैम करने वाले। बट देखते हैं भाई कोर्ट क्या इसके ऊपर फैसला सुनाती है। अगली खबर निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। सो वीवो भाई, वीवो X200T 5G नया स्मार्टफोन भारत में जल्दी लॉन्च कर सकता है। तो कुछ स्पेक्स निकल के आई है, लीक्स निकल के आई हैं, जैसे कि फोन जो है 6.67 इंच की स्क्रीन के साथ आने वाला है और 1.5K वाला रेजोल्यूशन होने वाला है। प्रोसेसर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, तगड़ा प्रोसेसर है। साथ ही साथ बैक की तरफ 3 कैमरे लगाए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, सोनी का होगा, OIS के साथ आएगा।
साथ ही दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, सैमसंग का सेंसर होगा, अल्ट्रा वाइड ये लेंस होने वाला है। और तीसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। सो ये क्लैरिटी नहीं है, सो टेलीफोटो सेंसर भी ये उसमें डाल सकते हैं, या फिर पोर्ट्रेट वाला जो लेंस है वो भी डाल सकते हैं। जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, वो 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। सो इस स्मार्टफोन के अंदर 6200 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिलेगा। कंपनी 5 सालों के लिए एंड्रॉयड ओएस का अपडेट भेजेगी, 7 साल के जो सिक्योरिटी पैच, ठीक है ना, अपडेट भेजने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3D अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। IP68 IP69 की रेटिंग देखने को मिल सकती है। ई सिम ये स्मार्टफोन सपोर्ट करने वाला है। सो अभी कुछ बताया नहीं लीक वगैरह, बस इतना बताया गया है कि बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन वीवो अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च कर सकता है। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि जियो प्राइस हाइक कर सकता है। कब कर सकता है? तो भाई साहब जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियां जून 2026 के आसपास अपने टैरिफ बढ़ा सकती है। ठीक है जी। और कितने % तक जो टैरिफ हाइक हो सकता है बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से लेके 20% तक प्राइस हाइक हो सकता है। मान के चलो जो प्लान अभी 299 रुपए का है वो लमसम 345 रुपए का हो जाएगा या फिर 360 रुपए का होने वाला है। अगर बात करें सालाना प्लान की, ईयरली प्लान की, सो उसके अंदर 500 से 600 रुपए का प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। सुनो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जियो अपना आईपीओ लेके आने वाला है। सो आईपीओ आप सबको पता ही है कि इस साल के 2026 के मिड में या फिर मिड के बाद आने वाला है। तो आईपीओ से पहले बताया जा रहा है कि जियो जो है अपना प्राइस हाइक कर सकता है, क्योंकि रिलायंस अपनी जियो यूनिट की वैल्यूएशन 100 अरब डॉलर से ज्यादा दिखाना चाहती है। सो अगर भाई जियो को अपनी वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा दिखानी है आईपीओ के लिए, तो इनको अच्छी वैल्यूएशन पाने के लिए कंपनी को अपना ARPU बढ़ाना होगा। इसीलिए आईपीओ से ठीक पहले दाम बढ़ाकर कंपनी अपना मुनाफा ज्यादा दिखाएगी। सो आईपीओ ही मेन कारण भाई होने वाला है प्राइस हाइक का। फिलहाल के लिए आपको जनवरी, फरवरी या फिर मार्च तक टेंशन अभी फिलहाल के लिए लेनी नहीं चाहिए। जून जुलाई में आप टेंशन जरूर ले सकते हो, क्योंकि अब जून जुलाई में क्या होगा, 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट। 2024 जुलाई में प्राइस हाइक हुआ था। सो ठीक जब 2026 का जुलाई आएगा तो प्रॉपर 2 साल हो जाएंगे। तो भाई जो रिसर्च कंपनियां हैं वो दावा कर रही हैं कि हर 2 साल बाद ये टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक करेंगी ही करेंगी। तो 2026 में कन्फर्म है कि प्राइस हाइक होगा। पहले जियो करेगा, जियो को देख के बाकी टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक करेंगी। अगर बात करें अनलिमिटेड 5G की, तो 2026 में और बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अनलिमिटेड 5G अब सभी प्लान्स के साथ नहीं मिलेगा। संभावना यह है कि जियो 5G डेटा के लिए अलग से चार्ज करना शुरू कर दे, या फिर केवल महंगे प्लान्स जैसे कि 2 GB जिसमें डेली डेटा मिलता है, या फिर 2 GB से ज्यादा डेटा जिस प्लान के अंदर मिलता है, सो उन प्लानों के अंदर ही अनलिमिटेड 5G मिले। तो अभी भी ऐसा ही है ना, अभी भी 2 GB के अंदर ही मिल रहा है। हो सकता है आगे जाके 3 GB जिसमें जहाँ पे 2.5 GB डेटा मिलता हो, सो वो ये मतलब कि रूल लागू कर दें कि 2.5 GB वाले के अंदर ही या फिर 3 GB वाले के अंदर ही अनलिमिटेड 5G मिलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अभी फिलहाल के लिए अगर जियो के अंदर हमें अनलिमिटेड 5G चाहिए तो 349 का रिचार्ज हमें करवाना पड़ता है। ठीक है ना। सो भाई मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने 450 रुपए का रिचार्ज लॉन्च किया है ना, सो आगे जाके हमें 450 रुपए वाले प्लान के अंदर ही अनलिमिटेड 5G मिलेगा, क्योंकि ये आज का ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है ना। पहले ये
लमसम 250 रुपये में अनलिमिटेड 5G देते थे 249 रुपये वाले प्लान के अंदर। फिर 249 के अंदर अनलिमिटेड 5G बंद कर दिया, फिर 299 में अनलिमिटेड 5G देना शुरू कर दिया था इन्होंने, जियो वालों ने। फिर 299 से ये आ गए 349 के अंदर। अब 349 में भी बंद कर देंगे, फिर ये कर देंगे 450 रुपए तक अनलिमिटेड 5G मिलेगा। मिनिमम 450 का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। सो ये होने वाला है। आपको 450 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे अगर आपको अनलिमिटेड 5G यूज करना है या लेना है। और या फिर मैंने आपको पहले बताया कि जो जियो है अनलिमिटेड 5G के अलग से चार्जेस लेगा। भाई देखो, अनलिमिटेड 5G है, हमेशा अनलिमिटेड तो नहीं रहेगा, हो सकता है बंद भी हो जाए। बाकी ये जो न्यूज़ निकल के आई थी मैंने आपको बता दी है। आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी कमेंटों में बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।